हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं। हम F11 दबा के कंपनी फीचर्स ला सकते हैं, F12 दबा के हम कॉन्फ़िगरेशन ला सकते हैं और वहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे के रखे हैं उसको आप यस नो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने आपसे दोस्तों बातें करी थी, बहुत सारे मैंने आपको फीचर्स बताए भी थे। आज उससे थोड़ा अपन आगे कंटिन्यू कर लेते हैं कि और उसमें क्या क्या है। और वैसे क्या होगा, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे इन्वेंट्री में जो भी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि F11 से क्या होगा, F12 से क्या होगा। ठीक है, टेक्सचरिंग के टाइम पे अपन वाली करेंगे अध्ययन। लेकिन अभी मैं एक आपको लेआउट दिखा रही हूँ कि F11 F12 में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, हम कैसे इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो देखते हैं उसको हम। और प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग टेली निकाल लेते हैं। आपका ये टेली आ गया है आपका। तो हम लोग न्यू कंपनी पे काम कर रहे थे जैसे कि आपको पता है। और न्यू कंपनी में मैंने आपको क्रिएट में जो है, जब अपन क्रिएट पे जाते हैं दोस्तों, जब हम लेजर पे जाते हैं, ये जो लेजर क्रिएशन लिखा हुआ है, और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जब मैं F12 प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आते हैं आपके। और ये सारे ऑप्शन मैंने आपके कवर किए थे कि इसमें आप किस किस को कैसे कैसे यस नो करते हैं। यहाँ पे कैसे हम लेजर के नाम के साथ में एलियास आपको चाहिए तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बैलेंस बिल बाय बिल की एंट्री चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल की डिटेल डालने के लिए नहीं डालना है लेजर के अंदर, वो अपन यहाँ से कर सकते हैं यस नो, है ना। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा आप ओपनिंग बैलेंस फॉर लेजर, अगर आपको लेजर में जब अपन दोस्तों नए नए जब कंपनी बनाते हैं तो अपन बताते हैं कि इस लेजर का ये ओपनिंग बैलेंस था, तो आपको वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का मिलता है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कर रखा है यस। अब जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ काम करने गए, वहाँ पे किसी के यहाँ पे अगर नो करा हुआ है, अब कभी आपको नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ है कि प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस फॉर लेजर, इसीलिए क्या होता है जब भी हमको लेजर बनाते हैं तो नीचे ये देखिए, यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन मिलता है कि अगर आज आप बता रहे हैं कि ये लेजर हमारा बन रहा है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या था। ठीक है, अगर मैं वहाँ पे नो कर दूंगी तो ये जो ओपनिंग बैलेंस आपको दिख रहा है नीचे की पट्टी, तो वहाँ पे पॉइंटर जाएगा ही नहीं, वो आपको लाइन दिखेगी नहीं। ठीक है, तो आप ओपनिंग बैलेंस डाल नहीं पाएंगे, है ना। तो आप F12 करें और आपने अगर मान लीजिए ये जो आपका लिखा हुआ है कि प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस, देखिए मैं नीचे आ रही हूँ, देखो ये रहा, ये लिखा ना प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस फॉर लेजर, आपने कर दिया उसको नो और कंट्रोल ए से मैं सेव करके बाहर निकल रही हूँ। अब देखिए वो पट्टी गायब होगी आपकी, नीचे की ओपनिंग बैलेंस पूछ ही नहीं रहा है वो। अब मैं यहाँ पे कोई भी अकाउंट बनाऊंगी, मान लीजिए मैंने कोई अकाउंट बनाया, उसका दिया मैंने ग्रुप सन्डी क्रिएटर्स ही हमारा। ठीक है, एंटर एंटर करके अपन नीचे आए, ये देखो ये एंटर एंटर कर दिया, ये देखो ये सीधे यहाँ आ गया कि एक्सेप्ट करना है क्या। उसने कोई बैलेंस की बातें नहीं करी, यहाँ पर बैलेंस आपसे पूछे ही नहीं। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको बैलेंस नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ से F12 दबाना है और यहाँ पे आप आएंगे और ये लिखा हुआ प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंसेज, आप कर देंगे इसको यस और कंट्रोल ए करेंगे तो अब ये देखो ओपनिंग बैलेंस आपका आ रहा है नीचे। अब मैं एंटर एंटर करूँगी तो बकायदा वो नीचे जाएगा, तो यहाँ पे आप बैलेंस भी बता सकते हैं, है ना, कि क्या बैलेंस था उस टाइम पे आपका। ये सारे फीचर आपके थे। तो यहाँ पे जब हम लेजर पे जाके जब दोस्तों F12 कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आ रहे हैं ऑप्शन वो ये वाले आ रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पार्टी की डिटेल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ से आप यस नो कर सकते हैं कि उसमें फिर आपको मेलिंग डिटेल चाहिए कि नहीं चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, बैंक की डिटेल आपको चाहिए कि चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से यस नो होगी। और बैंक में भी फिर क्या क्या चाहिए ये आप यहाँ से यस नो करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ से आती है, एक आपको आइडिया हो गया है। अब मैं जब दोस्तों इससे बाहर निकल जाती हूँ, ये तो हो गया आपका लेजर क्रिएशन टाइम पे। जब मैं वाउचर पे आऊँगी तो वाउचर पे जब मैं एंटर करूँगी तो वाउचर के टाइम पे ये जो आपका वाउचर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो सा वाउचर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पे F12 के फंक्शन आएंगे। अगर मैं यहाँ पे F5 दबाती हूँ पेमेंट के लिए तो पेमेंट आपका ऐसा आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे F12 कर रही हूँ तो इसमें देखो ये वाले फंक्शन आ रहे हैं आपके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको रिसीट बना देती हूँ, मैंने कर दिया यहाँ पर F6, अब मैंने दबाया F12, तो यहाँ पे देखो रिसीट के अपने अलग आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सेल बिल लेती हूँ, मैंने कर दिया यहाँ पे F8, फिर मैंने करा F12, तो F12 के फिर देखो अलग आएंगे। तो मतलब हर एक वाउचर के हिसाब से आपके F12 जो है वो चेंज होते जाएंगे, ये ध्यान रखें आप। तो मैंने यहाँ पे F5 दबाया पेमेंट के लिए, तो मैंने यहाँ पे F5 दबाया और अब मैं F12 कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यू CRDR इंस्टेड ऑफ टू और बाय, और नीचे भी और ऊपर क्या लिखा हुआ है, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन। आपको और ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन अगर चाहिए
तो आप ऊपर वाले को भी यहाँ पे कर दो यस, तभी ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। अगर आप उसको नो कर देंगे तो ये आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखो तो सिर्फ जो मेन आते हैं वही वाले आएंगे। तो अगर आप यहाँ से यस करते हैं तो सारे आपको जो है इसके अंदर के सारे दिखाएगा ये। तो वो ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पर टू और बोर बाई की जगह अगर आपको CRDR वाला चाहिए ऑप्शन, अगर आपको CRDR समझ में आता है तो यहाँ पे आप कर दो यस, है ना। अगर यहाँ पे आपका करा हुआ होगा नो, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे ये बाय और टू लिख के आएगा। बाय मतलब DR होता है, डेबिट होता है ना, और टू मतलब क्या होता है CR होता है। तो अगर आपको बाय और टू समझ में नहीं आता है तो अपन यहाँ पे F12 दबा के उसको CRDR वाले मोड पे ला सकते हैं। यहाँ से आप कर देंगे यस। तो जब भी आप पेमेंट रिसीट की एंट्री करेंगे तो आप देखो यहाँ पे DR लिख के आ रहा है, तो अपन को समझ में आता है भाई कौन सी पार्टी डेबिट हो रही है, कौन सी पार्टी आपकी क्रेडिट हो रही है। फिर आपने F12 करा और फिर इसके आगे और भी छोटे छोटे से हैं कि प्रोवाइड सप्लायर इनवाइस नंबर एंड डेट। आप जब किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो उसका इनवाइस नंबर या डेट आपको चाहिए कि सेल के टाइम पे, पर्चे के टाइम पे, उसके लिए यहाँ पे यस नो करा हुआ है। फिर वो बोल रहा है कि वन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। आपको नेगेटिव कैश बैलेंस अगर आपका हो रहा है, इन केस कभी भी कैश का बैलेंस दोस्तों नेगेटिव नहीं होता है, कभी हो रहा है तो आपको वार्निंग दे क्या, आपने कर रखा यस, वास्तव में दे होना चाहिए वो तो, ठीक है, अपने कर रखा यस। अब आप देख लो कि आपके पास अभी कितना बैलेंस है। देखो बैलेंस शीट पे अपन गए, मैंने यहाँ पे F1 करा, ये कैश इन हैंड कितना है आपका, कैश इन हैंड आपका 50,000 है। अगर आप 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट दिखाएंगे तो दोस्तों संभव ही नहीं है ना, नेगेटिव हो जाएगा वो। देखिए एंट्री आप करके यहाँ पे मैंने एंटर करा, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ कि भैया ठीक है हम जो है ABC कंपनी को दे रहे हैं 55,000 रुपये, ये मैंने कर दिया एंटर एंटर। ऐसे बता रहे हो आपको समझाने के लिए। यहाँ पे कर दिया मैंने कैश, हम कर रहे हैं कैश से पेमेंट। तो जैसे यहाँ पे एंटर, देखो ये आपको मिल रही है यहाँ पे वार्निंग कि नेगेटिव कैश जा रहा है, 5,000 से नेगेटिव कैश हो रहा है, तो ये मिलना चाहिए क्योंकि ये नहीं तो गलत हो जाएगी आपकी एंट्री। तो वो वार्निंग आपको ऑलवेज यस रखना है। अगर आपने वार्निंग को यस नहीं रखा दोस्तों तो फिर वो आपकी एंट्री ले लेगा, वार्निंग आपको देगा नहीं, तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कर देंगे नो तो आपको वार्निंग नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने कर दिया मान लो नो और अपन ने कंट्रोल ए कर दिया। अब मैं बोल रही हूँ कि ABC को हमने दे दिया है 55,000 का पेमेंट, है ना। यहाँ कर दिया मैंने कैश, एंटर कर दिया। पे कोई वार्निंग नहीं आ रही, देखो कोई वार्निंग आ रही है आपके पास, नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऑलवेज आपको वार्निंग को यस रखना है दोस्तों, ध्यान रखें। यहाँ से आप इसको यस नो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे यस। अच्छा, प्री अलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट रिसीट जनरल वाउचर। जनरली क्या होता है जब हम किसी को पेमेंट करते हैं या हमारे पर रिसीट आता है तो पहले हम लोग अमाउंट बताते हैं, उसके बाद आपके बिल आते हैं सारे के सारे। तो लेकिन आप कह रहे नहीं, पहले बिल आए उसके बाद हम लोग फिर अमाउंट लिखेंगे कि किस किस अमाउंट का हम कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप यस नो कर सकते हैं। अगर आपको नो करा हुआ करना दोस्तों तो बिल आपके पास पहले नहीं आएंगे, पहले आपको अमाउंट डालना होगा। जैसे मान लीजिए जनरली यहाँ पे नो रहता ही है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं एंटर करते हैं, अभी कोई एंट्री है कि नहीं, ABC कंपनी को कुछ देना लेना है क्या, चलिए अपन XYZ कंपनी से कुछ है कि अपना कुछ लेना देना नहीं है। तो चलो मैं एक परचेस की एंट्री कर देती हूँ यहाँ पर, कि मान लीजिए कि यहाँ पर अपन एक कर देते हैं परचेस की एंट्री, F9 कर दिया अपन ने, ठीक है। सिंपल फटाफट एक एंट्री कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे मैं बताना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे अपन ने इनवॉइस नंबर डाल दिया एक, और ये 1 अप्रैल को अपन माल खरीद रहे हैं कितने का, 5,000 का, ठीक है। न्यू रिफ्रेम बन गया आपका, और यहाँ पे ले लिया हमने अकाउंट क्रिएट में बना दिया हमने परचेस अकाउंट। ये सारे मैं आपको डिटेल सब दोस्तों बता चुकी हूँ, कौन सा अकाउंट कौन से ग्रुप में जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो सबसे पहले वो देख लेना कि वो आपका बेस है, ठीक है। ये परचेस अकाउंट में अपन ने ये एंट्री डाल दी। उसके बाद 2 अप्रैल के दिन मान लीजिए मैंने और एंट्री करी, अगला मैंने इन्वेस्ट बना दिया इसमें, किसी पार्टी से अपन फिर माल खरीद रहे हैं, ये आपका क्रेडिटर से ध्यान रखें, इससे फिर आपने माल खरीद दिया मान लो 7,000 का, ठीक है। तो एक नया बिल और बन गया आपका। अब अगर मान लीजिए इस पार्टी को आपको पेमेंट करना है दोस्तों, तो जनरली क्या होता है जब हम पेमेंट करने जाते हैं तो हम लेंगे पेमेंट वाउचर। तो हम बोलेंगे भैया XYZ कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं, एंटर करेंगे तो पहले वो आपसे अमाउंट मांगता है। जब मैं अमाउंट दूंगी चलो मैं 4,000 का पेमेंट कर रही हूँ, तब वो आपको दिखाता है फिर बिल। देखो ये आपका लिख के आ रहा है अगेन रेफरेंस, तब ये सारे बिल देखो शो होंगे कि कौन से बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले क्या चाहिए, पहले आपको बिल चाहिए, अगर आप मान लीजिए
तो आप इसे बाहर निकलिए। अब आप FTL में सेटिंग कर रहे हैं, फटाफट देख लो। FTL में मैंने सेटिंग कर दी भैया कि प्री अलोकेट बिल, पहले हमको बिल दिखाई है, यहाँ पे कर दिया मैंने यस। तो अब हम Ctrl+A करेंगे। तो अब मैं जब XYZ कंपनी को पेमेंट करने जाऊंगी तो पहले यहाँ पे बिल आएंगे। देखो पहले मेरे से अमाउंट नहीं मांगा, अगेन डिफरेंस आ रहा है कि किस बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं। अपने को लग रहा है कि चलो 11 बिल के अगेंस्ट अपने को पेमेंट करना है, तो फिर मैंने इस पर एंटर कर दिया, फिर वो अमाउंट ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। ठीक है, ये देखिए ये ले लिया इसने। ये इसके लिए काम आता है कि आपको अलोकेशन बिल पहले चाहिए कि बाद में चाहिए। तो FTL में जनरली हम क्या रखते हैं, यहाँ पे नो रखते हैं, क्योंकि अमाउंट हम खुद डालते हैं पहले, जनरली आपका नो रहता है। और ये बहुत काम का है दोस्तों कि शो लिस्ट फॉर बिल्स फॉर सिलेक्शन। अगर आपका गलती से भी नो हो गया, जब आप पेमेंट या रिसीट करेंगे तो वो आपको बिल दिखाएगा ही नहीं कि कौन से बिल के अगेंस्ट आ रहा है या जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे यस रखना। अगर ये आपका यस रहता है ना दोस्तों, तभी क्या होता है कि जब हम किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं या हमारे पास पेमेंट आ रहा हो, जब हम अमाउंट लिखते हैं यहाँ पर, जैसे अपन एंटर करते हैं यहाँ पे लिख के आता है अगेन डिफरेंस, जैसे अपन एंटर करते हैं सारे बिल की यहाँ पे लिस्टिंग आती है। ये बिल की लिस्टिंग इसलिए आ रही है क्योंकि वहाँ पे आपका यस करा हुआ है। अगर आपका इनकेस वहाँ पे नो हो जाए, गलती से आप किसी का काम करने गए, मालूम पड़ा वहाँ पे नो है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बता रही हूँ आपको। तो मान लीजिए कि यहाँ पे किसी ने नो कर रखा है कि हमको अलोकेशन बिल की लिस्ट नहीं चाहिए, तो नो कर देंगे दोस्तों, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप जैसे पेमेंट करने जाएंगे, XYZ कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं 1000 रुपये का, हमने एंटर करा अगेन डिफरेंस, तो वो दिखाएगा नहीं बिल, यहाँ पे बिल ही नहीं आएंगे आपके। ये ध्यान रखें, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें देती हैं आपको। इसलिए मैंने अलग से इसका पूरा भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि A1 A12 कहाँ से कैसे कैसे खुलते हैं, उसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, उसका क्या यूज़ है। और मैं एक ही वीडियो में सारा नहीं बता पाऊँगी दोस्तों, ये धीरे धीरे करके आपका कवर होगा स्टेप बाय स्टेप। तो FTL में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई अभी। तो शो लिस्ट ऑफ बिल अलोकेशन आपको हमेशा यस रखना है, ध्यान रखें। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका आता है ये वाला भी देख लो आप, स्किप द डेट वाउचर क्रिएशन। जब आप दोस्तों यहाँ पे एंट्री करते हैं तो वो डेट वाली फील्ड को स्किप कर जाता है। यहाँ पे कर रखा है इन्होंने यस। अभी देखिए जब भी मैं कोई एंट्री कर रही हूँ, मैंने करा यहाँ पे रिसीट, सीधे यहाँ पर आ गया वो। मैंने करा F8, तो डेट पे जा ही नहीं रहा है। देखो ये तो डेट आ रही है आपकी 2 अप्रैल, सारी एंट्री आपकी 2 अप्रैल में हो रही है, वो डेट पे जा ही नहीं रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ डेट वाली फील्ड पर भी जाए, तो मैं कर दूँगी यहाँ पर F12। तो पेमेंट के अंदर आप कर देंगे यहाँ पर F12, और फिर यहाँ पे स्किप करना है कि डेट फील्ड, आप बोल देंगे नहीं हमको स्किप नहीं करवाना है, तो यहाँ पे आप नो कर दें और इसको सेव कर लें। तो अब जब आप यहाँ पे दोस्तों एंट्री करने जाएंगे तो बाकायदा डेट फील्ड पर भी आएगा। देखिए ये आ रहा है आपको डेट फील्ड पे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से फिर आप डेट को चेंज भी कर सकते हैं कि हमको 1 तारीख में करनी है एंट्री, 2 तारीख में करनी, 4 तारीख में करनी, या फिर आप F2 से दबाते हैं F2 से भी आती डेट। लेकिन डेट फील्ड पे जाना है कि नहीं जाना है आपके पॉइंटर को, उसके लिए आप यस नो कहाँ से करते हैं, ये स्किप द डेट से करते हैं। देखिए यहाँ से करते हैं, ठीक। और बाकी बहुत कुछ है दोस्तों, मैं धीरे धीरे आपको कवर करवाऊंगी। आज के लिए मैं इतनी ही रखती हूँ, काफ़ी वीडियो आपका बड़ा हो जाता है। ये सारे जो कोर्सेज मैं बना रही हूँ दोस्तों, ये सब आप ही के लिए हैं। पूरा कंप्यूटर सीखिए आप यहाँ से बैठ के, अकाउंटेंट सीखिए, इंग्लिश भी सीखिए, इसका पूरा लाभ लीजिए। बने रहे दोस्तों चैनल पे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।